वास्तु इज ए वेरी इवॉल्विंग साइंस। साउथ और साउथ वेस्ट जो है उसमें कहते हैं घर में अगर खिड़की है तो उसको बंद कर दो वो साइड का, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये वास्तु में ना 45 देवताज हमारे घर के अंदर काम करते हैं, जिसमें 33 देवताज होते हैं और 12 असुर होते हैं। मतलब बड़े बूढ़ों ने भी बोला हुआ है ये चीज कि जब आप सोते हो तो नॉर्थ की तरफ आपका सिर नहीं होना चाहिए और साउथ की तरफ आपका पाँव नहीं होना चाहिए। देखिए, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सिर है वो हम लोग नॉर्थ की तरफ करते हैं। तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो भी क्या वास्तु के लिए डिस्कशन करते हैं, वास्तु के लिए एडवाइस लेते हैं, कैसे करते हैं ये लोग? देखिए, कॉर्पोरेट्स और जो इंडस्ट्रीज हैं वो विदाउट आज की डेट में वास्तु के बिना बनती ही नहीं। कि जैसे आजकल की दुनिया में ज़्यादा हो रहा है कि भाई छोटा सा फैमिली है बट या पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हैं बट कोहेरेंस नहीं है, हार्मनी नहीं है घर में, मतलब घर में एक साथ सारे लोग रह नहीं पा रहे हैं। हमने जब आपको एक क्वेश्चन किया था कि जो ब्लू टेप या रेड टेप लगाते हैं तो उनका जो रिएक्शन है, उनका कहना है कि नहीं, इससे ठीक होता है। आज क्या किया, अपने घर के छोटे से मंदिर में किया और कार्तिक जी को हमने मंदिर से हटा ही दिया। जब हमने उनके परिवार में बिखराव ले आए हैं हम लोग, तो हमारे परिवार में भी बिखराव आ गया। तो ये जो लोगो भी है, ये क्या वास्तु कंप्लेंट होता है? ये सब लोगों पे हम लोग काम करते हैं आपके होरोस्कोप के हिसाब से और आपके बिजनेस से रिलेटेड। ओके। नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। लास्ट एपिसोड वास्तु के ऊपर हमारा था और उस टाइम हमारे जो गेस्ट थे वो वास्तु के सीनियर कंसल्टेंट थे वीरेंद्र अरोड़ा जी। उस टाइम मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो डिस्कशन है इसको हम और एक एपिसोड में लेके जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना है उनसे, वास्तु में और डिटेल बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वास्तु इज़ ए वेरी इवॉल्विंग साइंस। तो आज हमारे स्टूडियो में फिर एक बार आए हैं वीरेंद्र अरोड़ा जी। वेलकम वीरेंद्र जी। तो आज हम फिर बात करेंगे, जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा था उसके आगे जाएंगे। उससे पहले अगेन जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने कुछ बेसिक बातें किया था जो जो नॉर्मल लेमैन है उनको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज फिर उसी पे और थोड़ा सा बात करेंगे, फिर डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन रहेगा आपको कि जो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, तो ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है और साउथ वेस्ट जो है उसमें कहते हैं घर में अगर खिड़की है तो उसको बंद कर दो वो साइड का। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको थोड़ा समझाइए डिटेल। ये वास्तु में ना 45 देवताज हमारे घर के अंदर काम करते हैं, जिसमें 33 देवताज होते हैं और 12 असुर होते हैं। वो हमारे नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ तक ये सारे हम लोग देवतास की जगह मानते हैं। फिर साउथ से साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये फिर हमारे असुरों की जगह शुरू हो जाता है। अच्छा, तो जैसे हमारे 4 डायरेक्शन है, तो हमारे जो पंचतत्व है उसके साथ ये लिंक्ड है। तो आप थोड़ा साइंटिफिकली मुझे समझाएंगे कि जैसे फायर हो गया वो किस डायरेक्शन के साथ कनेक्टेड है, अर्थ है वो किसके साथ, स्पेस किसके साथ, इस तरह से जो है। देखिए, ऐसा है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से हमारे यहाँ जो सन आता है वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है हमारे घर। ओके। इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। ओके। उससे हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी नेगेटिव आ एनर्जी आ जाती जाता है। है। जी, यही एक बेसिक रीजन है जिसको हम लोगों ने कहा है कि कैंसर की बीमारी, वो सब बीमारी इसलिए आ जाती हैं कि हमने नेगेटिव एनर्जी सुबह से ही हमारे घर के अंदर आ जाती है। ओके। तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के अंदर टॉयलेट्स ना हो। ओके। जी। बट जैसे बाकी भी जो है अर्थ है वो किस डायरेक्शन के साथ रहना चाहिए बेसिकली, नहीं, या स्पेस है? सबसे स्टार्टिंग में हम लोग नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ में हमारा वाटर का जल तत्व है। जल फिर तत्व है। जल तत्व नॉर्थ से है। उसके बाद फिर हम लोग ईस्ट में आ जाते हैं, वो वायु तत्व आ जाता है। ईस्ट से साउथ में आते हैं तो वो फायर का आ जाता है, फायर जोन। ओके। यस। तो फायर फायर के कहाँ बाद, पे है, वहाँ पे किचन होना चाहिए क्या? हाँ, यस, साउथ ईस्ट के अंदर किचन होना चाहिए। नॉर्थ के अंदर वाटर एलिमेंट्स होना चाहिए। वाटर बॉडी जितनी भी हैं आपकी, हम्म। वो डाउन भी होना चाहिए नॉर्थ, और साथ में वहां पे वाटर बॉडीज भी होनी चाहिए। अच्छा। अच्छा, फिर मतलब बेसिकली कनेक्टेड इस तरह से है। हाँ, वो फिर उसके बाद हम लोगों ने स्कोर किया हुआ है कि साउथ के बाद फायर जोन आ जाता है। फायर के बाद अर्थ आ जाता है, फिर स्पेस एलिमेंट आ जाता है। उसको हम ब्रह्मस्थान में भी मानते हैं
और अर्थ के साथ में भी हम लोग स्पेस को ऐड ऑन करते हैं। ओके। एक बहुत मतलब बड़े बूढ़ों ने भी बोला हुआ है ये चीज कि जब आप सोते हो तो नॉर्थ की तरफ आपका सिर नहीं होना चाहिए और साउथ की तरफ आपका पाँव नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सिर है वो हम लोग नॉर्थ की तरफ करते हैं। तो जो मैग्नेटिक रेज हम लोग चलती हैं रात के समय, वो अगर हम साउथ में सिर करके सोते हैं तो हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स देती हैं। दिस इज द बेसिक रीजन। अच्छा। तो तो हमें मतलब साउथ में सिर करके सोना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लो जो है वो हमारे को मतलब नाइट स्टे में हम लोगों के साथ वो फ्लो काम करता है। अच्छा, तो दैट्स व्हाई दैट इज द मेन रीजन। दैट्स द रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे अग्नि तत्व है, तो अगर वो बिगड़ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अग्नि तत्व अगर बिगड़ जाता है तो सबसे पहले हमें नॉर्थ देखना पड़ता है। हमारा ये जो वैदिक वास्तु है ये स्वास्तिक पे काम करता है। ओके। स्वास्तिक में क्या होता है कि सबसे ऊपर की चीज जो नॉर्थ है, अगर वो बिगड़ता है तो साउथ चेक करते हैं। साउथ अगर बिगड़ गया तो हम लोग सबसे पहले नॉर्थ चेक करेंगे। नॉर्थ का इफेक्ट साउथ पे जाएगा। वाटर तत्व अगर अग्नि तत्व बिगड़ गया है तो इट मीन्स कि या तो वहां पर वाटर आ गया है, या वाटर में फायर आ गया है, वाटर में अर्थ आ गया है। तो अगर कोई भी अगर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो वो बैलेंस की जो चार एलिमेंट्स और हैं उन सबको भी वो डिस्टर्ब कर देता है। कोई एग्जाम्पल आपके पास है? आपने बहुत सारे केसेस हैंडल किया है, बहुत सारे स्ट्रक्चर को देखे हैं, तो ऐसे कुछ है जहाँ पे ऐसे मतलब डिस्टर्ब था and उसको ठीक किया गया एंड उसके देखिए, बाद? जैसे मान लीजिए किसी के घर में हम जाते हैं, देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया है, तो हमने वाटर के जोन में फायर ले आए हैं हम लोग। उससे सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो घर की लेडीज को सबसे पहले प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। लेडीज के घुटनों में दिक्कत आ जाती है, इवन देन यूट्रस की भी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके ओके। तो क्योंकि हमने वाटर वाले जोन के अंदर फायर लेकर आए हैं हम, तो हमें वो बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, yes। तो ये बैलेंस कैसे होता है क्या? ये हम एनर्जीज को, हमारे पास यूनिक रेमेडीज हैं जिससे हम एनर्जीज को बैलेंस कर देते हैं। अगर मूवमेंट, अगर किचन को वहां से शिफ्ट करना इम्पॉसिबल है तो हम एनर्जीज बैलेंस कर सकते हैं। तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए जैसे बहुत सारी चीजें कहते हैं कि वो पिरामिड लग लो रख लो। नहीं, हम लोग अपने यूनिक रेमेडीज हैं, हम लोग इसेंशियल ऑयल से एनर्जीज को बैलेंस कर सकते अच्छा, उससे हैं, बैलेंस। जो सालों साल तक वर्क करती है। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको पूछा था कि भाई जो स्ट्रक्चर बहुत सारे आधा बना पड़ा हुआ है एंड खराब हो, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स हुआ, तो कोई स्ट्रक्चर बन रहा है एंड उसमें प्रॉब्लम्स है, वास्तु कंप्लायंस नहीं है और बन रहा है वो, एंड आपको दिख रहा है कि इसको डिमोलिशन नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, बट क्या कोई तरीका है उसको करेक्ट करके बिना डिमोलिश करके कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई स्ट्रक्चर पुराना कई सालों से बंद पड़ा है, अगर हम लोग उसकी स्टडी करते हैं मैप पे, कि अगर ब्रह्म स्थान में लिफ्ट का पिट आ गया है, तो अगर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वहां से वो पिट, हम गड्ढा लिफ्ट का छोड़ हटाकर, हम लोग आउटसाइड ऑफ द हाउस जहां पर उसका प्लेस है, वहां अगर वो जा सकता है तो हम लोग उसको, सबसे पहली ट्राई रहती है कि हम लोग वहां से उसको हटा दें। वहां टॉयलेट आ गया है, टॉयलेट को भी हम लोग वहां से शिफ्ट करके बाहर ले आते हैं। अगर बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बन चुकी है और हमारे पास व्याउट ही नहीं है, तब हम उसकी एनर्जीज को बैलेंस करते उसमें थोड़ा डिटेल बताएं कैसे कैसे आप बैलेंस करते हैं, मतलब। हैं। हमारे पास जो रेमेडी है उससे हम लोग ये देखते हैं कि किस जगह पर कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा। नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ की है, वेस्ट ईस्ट की है, तो हम लोगों के पास जो अपनी रेमेडी है, रेमेडी से हम लोग ये देखते हैं पहले स्कैनर से चेक करके कि कहाँ पर एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। उसको फिर हम बैलेंस करते हैं, वो फिर 100% बैलेंस हो जाती है। तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो भी क्या वास्तु के लिए डिस्कशन करते हैं, वास्तु के लिए एडवाइस लेते हैं, कैसे करते हैं ये लोग? देखिए, कॉर्पोरेट्स और जो इंडस्ट्रीज हैं वो विदाउट, आज की डेट में वास्तु के बिना बनती ही नहीं है। अच्छा। फर्नेस कहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है, ऑफिस कहाँ बनाना है, हैवी मशीनरी आपको कहाँ पे लगानी है, विदाउट वास्तु आप उसको आज की डेट में कोई भी आदमी तो ऑलमोस्ट सारे कॉर्पोरेट्स या 100 फैक्ट्री ओनर्स एंड 100 सारे वास्तु कंप्लाइंट वास्तु करने के लिए कंप्लाइंट, सबसे पहले उसी पे काम सबसे करते पहले हैं। वर्क ही उस पे किया जाता है। अब आपने साउथ में बोरिंग करवा दिया है हाँ। तो फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी ना। अच्छा। ओके। तो जैसे चलिए आपने कर दिया, मतलब कॉर्पोरेट में गए या फैक्ट्री में गए, उसको आपने वास्तु कंप्लाइंट कर दिया, बट जब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या जो बॉस भी होता है, जो सीनियर्स होते हैं, वो जाते हैं कोई डील करने के लिए, सो दे हैव टू गो टू द पर टूर में चले गए कोई डील, तो 5-10 दिन के लिए जाते हैं, तो वहां पे क्या वास्तु का कोई रोल रहता है? क्योंकि वहां पे भी जब काम करना होता है तो। ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हमारा घर वास्तु कंप्लाइंट हो सकता है,
हमारी फैक्ट्री भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं वीक 10 डेज़ के लिए, तो हम लोगों ने एक यूनिक रेमेडी बनाई है, एक अपना ऑरा ऑयल बनाया है। ऑरा ऑयल ऑरा ऑयल। क्या वो है? आपके फ़ोटोग्राफ से, आपके होरोस्कोप से वो कंपैटिबल होता है। ये अराउंड 20 एमएल का बॉटल होता है। ओके। इसको आप बहुत ईज़ी हैंडलिंग है। इसमें ये जो है आपके सबसे पहले आपके चक्रास को बैलेंस करता है, आपके प्लैनेट्स को बैलेंस करता है और आपके अंदर एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो लेकर आता है। हम्म। ये इसके अंदर क्योंकि इसेंशियल ऑयल्स हैं, इसमें बेसिल है, क्लोव है, सारे इसेंशियल ऑयल्स हैं इसके अंदर और वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा जो फुल डे आप अच्छे से वहाँ काम कर सकते हैं। और प्लैनेट्स को क्योंकि बैलेंस किया हुआ है इसने, चक्रास को बैलेंस किया हुआ है और जो सबसे अच्छी खूबी है इसकी कि जो मंथली आपकी अमावस्या पूर्णमासी पे जो आपके प्लैनेट्स जो चेंज होते हैं, एवरी मंथ चेंज होते रहते हैं, मंगल, राहु, शनि, बुध ग्रह, सब उन ग्रहों को ये कंपैटिबल करते हैं हम लोग। अच्छा। ये कस्टमाइज बनता है। हम्म। ये आपके फोटोग्राफ, आपके होरोस्कोप से हम लोग इसको कंपैटिबल करते हैं, कस्टमाइज बना के आपको देते हैं, जिसमें आप इसकी आपको 4-5 ड्रॉप आपको हाथ में रखनी है, आपको रब करके स्मेल कर डीप ब्रेथ लेनी है और नेवल में, नाभि में भी 3-4 ड्रॉप इसकी मॉर्निंग इवनिंग में ले सकते हैं और फुल डे आप पूरी एनर्जी ले सकते तो जैसे ये तो आपने सजेस्ट कर दिया, बट डू यू एग्री कि जो वास्तु है और जो कर्मा है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं? क्योंकि वास्तु से तो आप बहुत कुछ ठीक भी कर देते हैं, बट उसका कर्मा उसके साथ कंप्लेंट होता है क्या? हैं। हाँ, यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्मा से सबसे पहले कर्मा ही हमारे साथ काम करता है, उसके बाद वास्तु भी हमारे साथ-साथ काम करता है। हम्म। हम डेली मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं काम करते-करते और हो सकता है कि आपकी मेहनत में वो कमी ना हो लेकिन आपके घर की एनर्जीज़ के अंदर कमी हो। कमी हो। हाँ। यस, आपके कर्मा में प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। लेकिन आपके घर की एनर्जीज़ आपको जो है वो कंपैटिबल नहीं है, सूट नहीं कर रही है। आपके घर की एनर्जीज़ नेगेटिव से हम लोग अपनी थेरेपी से उसको पॉज़िटिव कर सकते हैं। आप तो जैसे अगर वास्तु को तो आपने ठीक कर लिया, वास्तु को ठीक कर लिया, बट कर्मा उसका खराब है। नहीं, तो कर्मास के लिए भी हम लोग हमारी जो स्पेशल टीम है वो आपके होरोस्कोप पे भी काम करती है, उसके ऊपर भी हम लोग वर्क करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया वास्तुशास्त्र को कर्मा के साथ जो लिंक करते हैं। कर्मा की तो बात हो गई, पर एक बहुत अहम बात है कि जैसे आजकल की दुनिया में ज़्यादा हो रहा है कि भाई छोटा-सा फैमिली है, बट या पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हैं, बट कोहेरेंस नहीं है, हार्मनी नहीं है घर में। मतलब घर में एक साथ सारे लोग रह नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसका काउंटर क्या हो सकता है? जैसे घर में कुछ भगवान का रख कुछ क्या किया जा सकता है वास्तु को लेके इसमें? देखिए, पहले हम लोग घर के अंदर भगवान शंकर जी का फ़ोटो, पार्वती जी के साथ, कार्तिकेय जी और गणेश जी का फ़ोटो अपने घर के मंदिर में लगाते थे। अच्छा। आज क्या किया, अपने घर के छोटे से मंदिर में शंकर जी और पार्वती जी का एक फ़ोटो, गणेश जी इधर रख दिए और हाँ। कार्तिक जी को हमने मंदिर से हटा ही दिया है। डिसइंटीग्रेट कर दिया। यस, जब हमने उनके परिवार में बिखराव ले आए हैं हम लोग, तो हमारे परिवार में भी बिखराव आ ही जाएगा। ओके, ओके। तो हमने काफ़ी इस पे रिसर्च की है। तो जो आप हमारे घर की जो एंट्री है, हमारे एंट्रेंस पे हमें भगवान शंकर जी का फ़ोटो, पार्वती जी का फ़ोटो, कार्तिकेय जी, गणेश जी, उनके साथ मोर, मूषक और नाग देवता। एक कंबाइंड यूनाइट परिवार की एक फ़ोटो हमें अपने घर की एंट्री पे लगानी चाहिए। बिल्कुल सफाई करके जैसे वो हमारा मंदिर होता है, सुबह-शाम हमें वहाँ धूप बत्ती करनी चाहिए। ऐसा ही एक फ़ोटो हमें अपने घर के मंदिर में भी रखना चाहिए। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें, लड़ाई-झगड़े तो सब घर में होते हैं। हुँ। तो आप ये देखिए कि भगवान भोलेनाथ ने, उनके पास मूषक चूहे को नाग देवता खा जाते हैं, हुँ। नाग देवता को मोर खा जाते हैं। तो लड़ाई झगड़ा हर चीज़ सब जगह है। लेकिन उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिखाया है हमें कि हमें अगर परिवार को यूनाइट करना है तो इस तरीके से हम कर सकते मतलब जितना भी डिफरेंस रहे, हैं। यस। फिर भी आप यूनाइट होके रह सकते हो। जो महादेव की जो फैमिली है, उससे ये बात आती तो है। अगर हम उसको अपने घर में रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका परिवार भी दोबारा से यूनाइट हो। ओके। तो घर में भी बहुत सारी चीज़ें में ये भी दिखा गया है कि डिस्पाइट बहुत सारे एफर्ट डालने के बाद भी कोई-कोई चीज़ नहीं होता है, काम करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। तो उसमें वास्तुशास्त्र का क्या रोल रहना चाहिए? देखिए, हम लोग ना पॉज़िटिव स्प्रेज़ बनाते हैं, हमारे पास पॉज़िटिव हमारे अरोमाज़ हैं, जिसको हम फ्रेग्रेंस कर सकते हैं, पॉज़िटिव स्प्रे है, हार्मनी के स्प्रे हैं हमारे पास।
और किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग घर के अंदर उसको बर्न कर सकते हैं, अरोमास को स्प्रे कर सकते हैं और पूरे घर की एनर्जीज को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके। लास्ट एपिसोड में हमने जब बात किया था तो आपने जो जब एक चीज बताए थे कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जहाँ पे है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि साउथ में अगर आपका पिट है या लिफ्ट वगैरह बनाए हैं तो प्रॉब्लम है। तो मेरे पास किसी ने, एक ऑडियंस ने क्वेश्चन भेजा है, मैं थोड़ा उसका क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ कि इन योर लास्ट एपिसोड यू हैड सेड दैट यू वी मस्ट नॉट हैव पिट्स फॉर लिफ्ट्स इन साउथ। Yeah. देन व्हाट इज द राइट डायरेक्शन टू हैव ए लिफ्ट फॉर द बिल्डिंग? देखिए, लिफ्ट के लिए हम लोगों को नॉर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की जो डाउन की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। ओके। साउथ हमें अपर साइड में लेकर जाना है, हैवी रखना है, इसलिए वो लिफ्ट की जगह नहीं। तो अगर जगह नहीं हो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो? देखिए, हम लोग 100% ट्राई करते हैं कि वो लिफ्ट का स्पेस जो है वो ऐसी जगह पे आ जाए जो साउथ वेस्ट डिस्टर्ब ना हो, तो उसको हम लोग यूज करके चलते हैं। या फिर अगर कोई भी जगह नहीं है, फिर हम उसकी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं। अब और एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है इस बात से। हमने जब आपको एक क्वेश्चन किया था कि जो ब्लू टेप या रेड टेप लगाते हैं तो उससे कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, तो आपने उसको मना किया है। तो उनका जो रिएक्शन है, उनका कहना है कि नहीं, इससे ठीक होता है। तो मैं आपका ओपिनियन इसमें जानना चाहूंगा। देखिए, ब्लू, रेड और ग्रीन टेप से हम लोग ना टॉयलेट्स की एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर सकते। एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हमें या तो क्वार्ट्स, स्टोन्स उस जगह पे हमें दबाने होंगे जिससे उसकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए। ओके। हमें या फिर उसके अंदर सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज इन सब की वायर्स से हम लोग कट करेंगे टॉयलेट की सीट को, तब उसकी एनर्जीज को हम ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे नॉर्थ के टॉयलेट की हमने सीट को वायर से ब्लॉक किया, तो हमारे घर का जो वाटर जोन है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा। हमारे घर की अपॉर्चुनिटीज भी ब्लॉक हो जाएंगी। वास्तु कंसल्टेंट इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो खाली ब्लू टेप लगाई, नॉर्थ में टॉयलेट है और टॉयलेट इज पॉजिटिव। ऐसे टॉयलेट पॉजिटिव नहीं हो सकता। हमें स्टोन से हमें एनर्जी देनी बेसिकली, एंड जो बैड एनर्जीज आ रही है हमने उसको कंट्रोल करना है। बिल्कुल। हम उसे अरोमा से कर सकते हैं, क्वार्ट्ज, रूबी से, किसी भी मतलब स्टोन से हम लोग इनकी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। या फिर सिल्वर, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम इन सब की वायर्स डाल के हम उस सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, मतलब एक्सक्लूसिवली खाली टेप लगा के ठीक नहीं ये होने वाला है, टेप से नहीं हो क्योंकि बहुत ही सकता। रिलेटिव चीज है ये, मतलब इसके साथ ये कनेक्टेड है, उसके साथ वो कनेक्टेड है। देखिए, खाली अगर हमने टेप लगा दिया तो उस टेप से सपोज मैंने जो ऐसा कि आपको बताया कि हमने नॉर्थ के टॉयलेट को ब्लॉक किया, आपका वाटर जोन भी ब्लॉक हो गया, आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा, जो कि कंसल्टेंट को मालूम ही नहीं कि मैंने ये क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है टॉयलेट्स को ब्लॉक करने से पहले कि इनकी एनर्जीज कितने परसेंट कैसे नेगेटिव थी, कितने परसेंट पॉजिटिव हो गई है। हम लोग अरोमा ऑयल से 100% एनर्जीज ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, जी। अब आपने बिजनेस की बात की तो मेरे को और एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि बहुत बड़े जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं या जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, छोटे भी, सब लोग अपने लोगों पे बहुत ध्यान देते हैं। और जब लोगों पे ध्यान देते हैं तो लोगों का, जैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस का तो मैंने देखा है कि सबका कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये जो लोगो भी है, ये क्या वास्तु कंप्लेंट होता है? ये सब लोगों पे हम लोग काम करते हैं आपके होरोस्कोप के हिसाब से और आपके बिजनेस से रिलेटेड। ओके। आपका बिजनेस किस चीज का है और आप क्या, आपके होरोस्कोप क्या बोल रहा है, आपको क्या बिजनेस सूट करना चाहिए। आपका फ्लाइंग का बिजनेस है तो हम लोग एयर एलिमेंट्स उसमें इंक्रीज करते हैं। अच्छा। ओके। आपका जमीन से जुड़ा हुआ, आप रियल एस्टेट से हैं तो आपको अर्थ का एलिमेंट चाहिए, अच्छा। ओके। गोल्डन चाहिए, येलो चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, हम लोग उस पे लोगों पे काम करते थोड़ा और डिटेल में बताइए प्लीज, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है हैं। ये। देखिए, इसमें हम लोग, आप गूगल खोल के देखें, हर आदमी के हाथ में है। गूगल के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, गूगल का जो लोगो है, हाँ। गूगल के अंदर रेड, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, व्हाइट भी है। पांचों 5 एलिमेंट्स इक्वल शेप में है। उसके जितने भी लोगोज हैं, हाँ। आप गूगल कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए, वो सबके अंदर सब बैलेंस्ड में है और बैलेंस्ड वे में है लोगो। अच्छा। अब जब से गूगल स्टार्ट हुआ है, हाँ। आप खोल के देखिए अपने मोबाइल पे कि गूगल के अंदर कितने कलर्स हैं।
उसमें 5 एलिमेंट्स हैं एंड दे आर ऑल द बैलेंस्ड इन द शेप। ऐसे तो रिलायंस को मैं देखता हूँ कि बहुत बार वो लोगो चेंज करते हाँ, रहते रिलायंस जब भी कभी नया अपना वो लाते हैं जीपीओ, उसके अंदर वो नया लोगो लेकर आते हैं। हैं। अच्छा, उससे पहले वो आप आदित्य बिरला के लोगो पर देख सकते हैं, हाँ वर्क किया हुआ है। हम्म सभी लोगोज पे वर्क करना पड़ता है और तब जाके लोगो आपके कंपैटिबल बनता है। आदित्य बिरले का थोड़ा सा नो इस तरह का है, अपसाइड वो डाउन टाइप यस का। बॉक्स बना हुआ है। हम्म, सबसे पहले आप देख लीजिए यूएसए, यूके के अंदर रेड और ब्लू पे ही काम होता है। वहाँ के एयरलाइंस आपको रेड और ब्लू पे मिलेंगी। रेड इज एग्रेशन यस, बेसिकली। रेड और ब्लू को बैलेंस किया जाता है, 50-50 किया जाता है कि एग्रेशन से आपका बिजनेस एक मैग्नेट बन जाए और वो आपका बिजनेस को स्पीड दे सके। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। इस पे और भी बात करेंगे हम, जी जी। प्लस हम हेल्थ के ऊपर और भी बात करेंगे एंड हेल्थ को कैसे वास्तु अफेक्ट करता है या वास्तु के थ्रू हेल्थ का जितने भी प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होता है, उसके बारे में वीरेंद्र जी से हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर बात करेंगे। एंड उस पे जब हम डिस्कशन करेंगे तो और सारे टॉपिक्स लेके आएंगे। एंड टिल दैट टाइम स्टे विथ अस। एंड ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में दीजिए, और आपको और भी क्या जानना है ये भी हमें बताइए।